तो यूनाइटेड स्टेट इमिग्रेशन की जर्नी के अंदर आपका सबसे जो एंड की चीज़ होती है, जो फाइनल स्टेप होता है, वो होता है आपकी सिटीजनशिप। और जब आपकी सिटीजनशिप हो जाती है तो आपका जो वो पहला I-130 फिल करने से काम स्टार्ट हुआ होता है वो फाइनली एंड हो जाता है और आप फाइनली एक सिटीजन बन जाते हैं। पहले आप इमिग्रेंट होते हैं और फिर आप सिटीजन बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि सिटीजनशिप का प्रोसेस क्या होता है, N400 क्या होता है, कैसे फिल किया जाता है, आपका इंटरव्यू कैसे होता है, बायोमेट्रिक्स कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये जो अभी आपने इंट्रो देखा है नेचुरलाइजेशन के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आज की वीडियो उसके बारे में होगी, ये इंट्रो बेसिकली रिकॉर्ड किया गया था जिस दिन एक्चुअली मेरी सिटीजनशिप हुई थी। मैं यूएस की सिटीजन बनी थी और पूरे नेचुरलाइजेशन का जो भी प्रोसेस था उसका फाइनल डे हुआ था, मेरी ओथ सेरेमनी हुई थी। तो उसके बाद मैंने ये इंट्रो रिकॉर्ड किया था और मेरा प्लान था कि मैं आने वाले दिनों में जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊंगी और फाइनली अब उसका टाइम आया है तो हम आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सिटीजनशिप के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही लंबा तवील प्रोसेस है जो कि शुरू होता है उस दिन से जब हम पहली दफ़ा I-130 की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं। उसके बाद हम ग्रीन कार्ड हमें मिल जाता है, हम US मूव हो जाते हैं। अच्छा, सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आपके पेरेंट्स US सिटीजन होते हैं, आपको उसके थ्रू सिटीजनशिप मिल जाती है, आपकी बर्थ होती है उसके थ्रू मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम इस वक्त स्पेसिफिकली इसको इस अंदाज से देख रहे हैं कि जो स्पाउसेस वगैरह यहाँ पे इमिग्रेशन के बाद आते हैं और उसके बाद जब वो अपना टाइम पीरियड गुजार लेते हैं तो फिर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। इन जनरल जो कि US सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ऐसे होती हैं कि आप 18 ईयर्स की एज से आपको अबव होना चाहिए, आपको एटलीस्ट यहाँ पे ग्रीन कार्ड लिए हुए और यहाँ पे रहते हुए एक्चुअली 5 साल का अरसा हो जाना चाहिए। अगर आप किसी स्पाउस के इसके ज़रिए यानी कि अपने IR1 CR1 वीज़ा के थ्रू यहाँ पे आए हैं तो उसके बाद फिर आपको 3 साल के अरसे के बाद भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मिलिट्री हिस्ट्री है यानी कि मिलिट्री आपकी जॉब रही है, उसके अलग क्राइटेरिया होते हैं जिस पे आप फिर सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली देखा जाए तो USCIS ने एक टूल बनाया हुआ है जो कि कहलाता है नेचुरलाइजेशन एलिजिबिलिटी टूल। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उस लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो भी स्टेटस है इस वक्त, यहाँ पे आपकी एज क्या है, आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं, कुछ सवालात वो आपसे पूछेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टूल, और फिर वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा कि येस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर US नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप। तो फिर आप उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मालूम करना बहुत ज़रूरी है। मेरा जैसे प्रोसेस हुआ था तो मुझे यहाँ पे ग्रीन कार्ड के बाद यहाँ पे आए हुए 3 साल का अरसा भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 3 साल जब आपको होते हैं आप 90 डेज़ पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 90 डेज़ पहले ही अप्लाई कर दिया था, 3 इयर्स होने से 90 डेज़ पहले मैंने अप्लाई कर दिया था अपनी सिटीजनशिप के लिए। तो उससे आपके थोड़े बहुत और दिन जो है वो सेव हो जाते हैं अगर आप उसको जल्दी करना चाह रहे हो। तो स्पाउसेस के लिए 3 इयर्स को माइंड में रखें, और जो दूसरे लोग होते हैं वो 5 इयर्स उनको यहाँ पे ग्रीन कार्ड के साथ होना चाहिए, उसके बाद ही वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने इन जनरल बात कर ली उसके लिए, आपकी जो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अब हम बात करते हैं कि आप इसको करते कैसे हैं। तो मैंने भी अपने इस प्रोसेस को खुद ही किया। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत ईजी होता है अगर आप स्टेप्स फॉलो करें।
USCIS की जो वेबसाइट होती है वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि आपको क्या क्या करना है, किस किस स्टेप से गुजर के आप कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि N400 एक फॉर्म होता है। N400 का फॉर्म मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। N400 के फॉर्म पे आपको जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लेके बैठना है जो कि जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देनी होगी। उस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली फिल करना है। मैं आगे प्लान कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में मैं N400 को कैसे फिल करते हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप इस तरह हर क्वेश्चन किस तरह फिल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जनरली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो N400 का फॉर्म आपको फिल करना है, उसके बाद आपको उसको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, वो साइन करके और उसको ऑनलाइन सबमिट कर देना है। वो फॉर्म जो है वो आप वो चला जाएगा और उसके बाद आपका जो है वो केस रिव्यू होगा। अच्छा, आप अकाउंट इसके लिए अपना बनाते हैं जिस तरह आपने पहले USCIS पे बनाया होगा। समटाइम्स आपका आप वही अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं आगे इसको प्रोसेस करने के लिए। तो मैंने भी अपना वही वाला अकाउंट जिससे मेरी इनिशियली मतलब पिटिशन फाइल हुई थी, इनिशियली I-130 का मैंने प्रोसेस किया था, उसी अकाउंट को यूज़ करते हुए मैंने इस फॉर्म को एक्सेस किया और उसके बाद मैंने उसको फिल किया। अच्छा, जब आप फिल करने बैठेंगे तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको अपने साथ रखने चाहिए। बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं। इन जनरल मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। आपके पास आपका ग्रीन कार्ड होना चाहिए, आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तमाम एड्रेसेस जहाँ पे आप रहे हुए हैं। आपके पास आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपने ट्रैवल जो है वो कब कब किया है, US से बाहर कब गए हैं, कब आए हैं, ये सब वो उस फॉर्म के अंदर पूछता है आपसे। आपके जो भी बच्चे हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए क्योंकि वो उसकी मालूमात पूछेगा। आपका जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, उसकी नेचुरलाइजेशन हुई थी या वो कैसे सिटीज़न बना था, वो कब बना था, इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, तो उसका नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, उसके सिटीजनशिप होने का प्रूफ भी आपको चाहिए होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें होंगी। इसके अलावा भी आपके केस स्पेसिफिक कुछ और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इनको आपको अपने साथ रख कर बैठना है और उसके बाद इस फॉर्म को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाना है। अच्छा, जब आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा, आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आपका जो जहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया है, जो आपका मैंने अपना पुराना ही अकाउंट यूज़ किया था जो USCIS का अकाउंट था, तो वहाँ पे फिर आपको इसकी केस की अपडेट्स आती रहेंगी कि केस अब आपका केस यहाँ पर है, अब इसका ये चीज़ हो रही है। तो वहीं पे जो है वो आपको अपडेट आती है और इन्फॉर्मेशन आती है कि जी अब आपके लिए आपका हमें केस रिसीव हो गया है, अब आपका हम केस चेक कर रहे हैं। उसके बाद आपको आएगी बायोमेट्रिक्स की कॉल, उसी पे लिखा हुआ आएगा कि आज आपके बायोमेट्रिक्स हैं, तो उसके लिए आपको आना है। तो हम जो हमारा नियरेस्ट ऑफिस था जहाँ पे USCIS की बिल्डिंग है, तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके फिर आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं और आपको एक स्टेप समझे इसका डन हो जाता है। उसके बाद बायोमेट्रिक्स के बाद आपको एक और उसी एक अकाउंट पे जो आप बनाएंगे वहीं पे आपको अपडेट आएगी कि अब जो है वो आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। अच्छा, जो टेस्ट होता है उसके लिए वो आपको बायोमेट्रिक्स वाले दिन एक बुक देते हैं, एक बुकलेट देते हैं और उस बुक के ऊपर जो है वो उस बुक के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं। एक उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि एक आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है रिटन और एक स्पीकिंग का। बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम होता है, बहुत ही बेसिक रिटन इंग्लिश, एक नाम लिखवा लेंगे आपसे या एक लाइन लिखवा लेंगे आपसे और एक दो चीज़ें उनके स्क्रीन पे आएंगी, वो आपसे रीड करवा लेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है और उसके साथ साथ 100 क्वेश्चन जो कि आपको याद करने हैं। तो याद करने का काम आपका होगा। वो 100 क्वेश्चन होंगे अमेरिका के मुतालिक, उसकी हिस्ट्री के मुतालिक, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन के मुतालिक, कितने सेनेटर्स होते हैं, कितने जो है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, आपका प्रेसिडेंट कौन है, आपका जो है वो प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो वो आपका काम है, वो आपको याद करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो बायोमेट्रिक्स वाले दिन के बाद एक दिन जो है वो आपका फिर ये होता है, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे रिटन टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट होता है और क्वेश्चन जो है वो आपसे सिर्फ 6 पूछे जाते हैं उन 100 में से। तो अगर आप उन 100 को पूरे अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लें, उसका रट्टा लगा लें अपने दिमाग में, तो आपसे सिर्फ 6 सवाल पूछेंगी और 6 सवाल के बाद जो है वो आपको वो कर देंगी कि ठीक है। अच्छा, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी चेक होगी। जो N400 का फॉर्म है उसमें याद रखिएगा कि एंड में आपका जो सिक्योरिटी चेक पूरा होता है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं रही
है, आपका प्रेजेंट रिकॉर्ड है, आपकी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उस सवालात के जवाब देने के लिए भी आप रेडी रहिएगा। और जो आपका ये ओथ्स ये जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं जिस दिन आपके लिए आपका सिर्फ एग्ज़ाम होता है, जब आपकी रिटन एग्ज़ाम या स्पीकिंग एग्ज़ाम होता है, उस दिन भी आपसे बहुत सारा क्वेश्चंस इस बारे में भी पूछे जाते हैं कि जी आपकी कोई प्रेजेंट हिस्ट्री नहीं रही है, आप किसी गलत कामों में एसोसिएटेड तो नहीं थे, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में उसका भी जवाब देने होते हैं। वो आप जब जाएंगे तो जो आपका ऑफिसर होगा वो आपसे पूछ लेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा ईजी सा प्रोसेस है। आज मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक सी जनरल इन्फॉर्मेशन दी है कि नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं। जब आपका ये वाला डे हो जाता है, आपके क्वेश्चन आपके नॉलेज टेस्ट हो जाता है, स्पीकिंग और रिटन टेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो है वो आपको अपने USCIS के ही उस पर अकाउंट पे अपडेट मिलेगी कि आपकी ओथ सेरेमनी किस दिन है। तो ओथ सेरेमनी के दिन जो है वो फाइनली आपको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है और वहाँ पे फिर आपको ओथ लेते हैं और फिर आप सिटीजन बन जाते हैं। तो 3 स्टेप्स में बेसिकली आपका ये प्रोसेस हो रहा है। मैंने कुछ स्टेट्स का सुना है जहाँ पे ओथ सेरेमनी वाले दिन ही जो है वो उन्होंने आपको जो नॉलेज टेस्ट था और ये सब भी लिया था, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये रहा था कि मुझे 3 दफ़ा जो है वो जाना पड़ा था, बायोमेट्रिक्स के लिए जाना पड़ा था, उसके बाद मेरे ये नॉलेज टेस्ट के लिए जाना पड़ा था और जो एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद मुझे फाइनली ओथ सेरेमनी में जाना पड़ा था जहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन मिल गया था। तो ये एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है अगर आप इसके हर स्टेप को फॉलो करें। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, आप इसको सिंपली कर सकते हैं। जब मैं अपना करने के लिए गई थी, अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी, मतलब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग अपने साथ लॉयर्स को भी लेके आए हुए थे। यानी वो लॉयर के साथ इस प्रोसेस को करते हैं, वो उनको समझाते जाते हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, हर स्टेप कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जो 100 क्वेश्चंस है क्या क्या पूछ सकते हैं। तो हमें इन जनरल पता ही है क्योंकि वो बुकलेट आपको दे देते हैं, उसमें तमाम तरह सवालात मौजूद होते हैं। ऑनलाइन USCIS की वेबसाइट पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आपको इस नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इसकी क्या डिटेल है। मैं सेपरेटली जो है वो अब एक दिन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम फॉर citizenship exam and how to prepare for the biometrics and how to prepare for the written and speaking exam, जो कि बहुत easy होता है। तो मैं in general वो एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको इस एग्ज़ाम डे के बारे में मैं डिटेल से आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप सिंपली वीडियो को देखें, खुद अपनी चीज़ें मेमोराइज करें जो क्वेश्चंस दिए हैं और स्मूथली आपका प्रोसेस हो सके। तो यस, सिटीजनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। आपका जो माइलस्टोन होता है US आने के बाद, आप ग्रीन कार्ड पे भी यहाँ वर्क कर सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप जब हो जाती है तो ज़ाहिर है उसके अलग पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं। आप उसके बाद हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सिटीजनशिप होने के बाद, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट होने के बाद, आपको जो ब्लू पासपोर्ट होता है, आपका US का पासपोर्ट होता है, उसके लिए खुद अप्लाई करना होता है। यानी कि उसका ताल्लुक उससे नहीं है कि आपके नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिल गया तो पासपोर्ट भी मिल जाएगा, नहीं। फिर आपका ही खुद काम होता है कि आप आएँ, पासपोर्ट के लिए एक फॉर्म फिल करें, पासपोर्ट की एप्लीकेशन फिल करें, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लें, सब चीज़ें लें, उसको जाके सबमिट कराएं जगह पे और फिर अप्लाई करें। तो पासपोर्ट के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कैसा गुजरा। ये अगर आने वाला है तो आपको क्वेश्चन आंसर की मैं वीडियो बनाऊंगी, तो होपफुली आपको उससे भी फ़ायदा हासिल हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।